नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि खाने के बाद हमें कौन सा आसन करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन पावर इम्प्रूव हो और लंबे समय तक हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। चाहे हम कितना ही हेल्दी खाना खाते हो, लेकिन अगर हमारा डाइजेशन पावर ठीक नहीं है तो फिर हमारा हेल्थ कभी इम्प्रूव नहीं होगा। हमारा डाइजेशन पावर वीक होने की कई वजह होती है, जिसमें कि सबसे पहले कि हम हमारा रेगुलर खाने का एक टाइम शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर का भी एक टाइमिंग होता है, बॉडी साइकिल कहते हैं जिसे हम। अगर हर रोज हम सेम टाइम पर खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेशन पावर अपने आप ही इम्प्रूव होगा। कई बार ऐसा होता है हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या फिर शादी ब्याह में बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर भूख से ज़्यादा खा लेते हैं। कई लोगों की जॉब ही ऐसी होती है कि उनको टाइम पर खाना नहीं मिलता। 12 बजे 1 बजे खाने के बजाय वो 3-4 बजे खाना खाना पड़ता है। शाम को 8-9 बजे खाने के बजाय 10-11-12 बजे तक खाना मिलता है। इसी वजह से हमारा डाइजेशन पावर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। कुछ लोगों की जॉब ही ट्रैवलिंग की होती है, उन लोगों को कई जगह पे ट्रैवलिंग करना होता है, देश में विदेश में। उसकी वजह से क्या है कि वो टाइम मेंटेन नहीं हो पाता और साथ ही साथ बाहर का अनहेल्दी खाना खाना पड़ता है। ये सभी अनहेल्दी हैबिट के कारण हमारा डाइजेशन पावर वीक होता है और उसकी वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना, पेट में भारी भारी लगना, ये सभी पेट की बीमारियां होती है। और अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमें शरीर में और भी कोई सारी हेल्थ इश्यू आ सकती है। कई लोग डाइजेशन पावर इंप्रूव करने के लिए खाने के बाद वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, तो भी बहुत ही अच्छा आइडिया है कि हमारा खाना अच्छे से पाचन हो जाए। लेकिन अगर आपके पास खाना खाने के बाद वॉकिंग करने का टाइम नहीं है, तो फिर आप खाना खाने के बाद एक आसन कर सकते हैं जो आपके खाने को बहुत ही अच्छे से पाचन कर देगा और बहुत ही जल्दी पाचन कर देगा। जो खाना पचने में 1 या 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है, वही खाना ये आसन करने की वजह से आपको 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में आपका खाना पाचन होना शुरू हो जाएगा और जल्दी पाचन हो जाएगा। जो लोग खाना खाने के बाद वॉकिंग नहीं जा सकते, उनको हर रोज एक आसन करना चाहिए, जिसे बोलते हैं वज्रासन। वज्र एक इंद्रदेव का हथियार था, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत माना जाता है। तो अगर हमारा डाइजेशन पावर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें वज्रासन करना चाहिए। और अगर हमारा डाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल बॉडी हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वज्रासन करने का सही तरीका क्या है। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों पैर ऐसे सीधे करके बैठना है। ये आसन आप बेड पर, गद्दे पर या फिर ऐसे मैट लगाकर कहीं पर भी कर सकते हैं। वैसे पैर सीधे करने के बाद आपको अपना राइट पैर ऐसे पीछे मोड़ना है। उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे मोड़ना है और ऐसे ही अच्छे से आपको बैठना है। अभी आपको पीछे से भी आसन दिखाता हूं। ये आपका राइट पैर ऐसे मुड़ा, लेफ्ट पैर ऐसे मुड़ा, दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे के पास रहेंगे और ये एरिया एक दूसरे से थोड़ी दूर रहेगी और उस एरिया के ऊपर ही आपको बैठना है। तो पीछे से यह आसन आपको ऐसा रहेगा। खाने के बाद जब ये पोज में हम लंबे समय तक बैठते हैं, 5, 10 या 15 मिनट, तो हमारा शरीर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्टमक में जाएगा, क्योंकि डाइजेशन पावर के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टमक में जाए। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा शरीर के जो भी डाइजेशन पावर से रिलेटेड ऑर्गन्स है, वो सभी को अच्छे से ब्लड मिलेगा और उसकी वजह से वहाँ अंदर से जो जूसेस है वो रिलीज होंगे और हमारा डाइजेशन पावर तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। और जो खाना डाइजेशन होने में 2 या 3 घंटे लगते हैं, इस पोजीशन में बैठने की वजह से आपका डाइजेशन 20-25 मिनट में हो जाएगा। ये आसन आप खाने के बाद कभी भी कर सकते हैं। शुरू में ये आसन 2 मिनट से शुरू करके 5, 10 मिनट या 15 मिनट तक भी ये आसन आप कर सकते हैं। ये आसन करते करते आप टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर
अगर आप आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके अच्छे से करेंगे तो आपको डाइजेशन पावर में और भी फायदा होगा, क्योंकि अगर मन रिलैक्स है तो उसका असर आपके डाइजेशन पावर में भी होगा। आइए अब जानते हैं वज्रासन के फायदे क्या है। वज्रासन से सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन पावर इंप्रूव होता है ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ आपकी बैक प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है, आपके पैरों की मजबूती बढ़ेगी और ओवरऑल आपका हेल्थ भी इंप्रूव होगा। और आपका डाइजेशन पावर ठीक है तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा, तो वेट लॉस में भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब जानते हैं कि किससे ये आसन नहीं करना है। जिनके पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो उनके आसन नहीं करने चाहिए, जिनके घुटनों में दर्द बहुत हो रहा हो उनको आसन नहीं करना चाहिए, जिनको बैक पेन है, बहुत ही सीवियर बैक पेन है, उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। बाकी हर कोई ये आसन आसानी से कर सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको आपका डाइजेशन पावर लंबे समय तक ठीक और अच्छा रखना है तो आपको हर रोज़ ये आसन 10 से 15 मिनट करना ही चाहिए। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहे, निरोगी रहे और आनंद में रहें।